मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा एक बहुत करीबी मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। क्वेटा जाने से पहले इसी दोस्त ने अपने दोस्त जुनेद को अपनी फैमिली के साथ रुखसत किया, लेकिन इसे क्या पता कि वापस जब आएगा इसका दोस्त तो अपने कदमों पर चल कर नहीं आएगा, बल्कि लोग उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आएंगे। बहुत मुश्किल था जी करना देना उसको। जब मैंने उसको देखा तो मेरी आंखों के आगे उसका वो चेहरा आया कि जब उसने मुझे कहा कि यार ये मेरा सामान रक्शे में रखवा दे। वो मेरे से मिल कर गए, उनके वो चेहरे पर खुशी नहीं थी जो मिल कर जाते। मैं खुद क्वेटा का रहायशी हूँ, मुझे पता है वो पंजाबी देख ले उसको नहीं छोड़ते, उसको मार जब तक मारे ना वो नहीं छोड़ते। वो बहुत बेदर्दी से वो लोग मारते हैं उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मोहम्मद जुनेद के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और ये वो घर आप देख सकते हैं, ये वो घर है। इस घर में जो है वो जुनेद रहता था और कहा जाता है कि ये अभी कुछ ही अरसा पहले जो है यहाँ पर रेंटेड मकान में शिफ्ट हुए थे। और जुनेद जो है वो सारी सी बात है मेहनत मजदूरी करता था, कारोबार करता था, लेकिन सवालिया निशान ये है कि यहाँ से जुनेद जाता है अपनी फैमिली और बच्चों को लेकर और क्वेटा में उनको छोड़ने जाता है। लेकिन बाद में जो है वो क्या होता है, बाद में ये होता है कि वहाँ से उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है और उसके बाद उसका जब मौजूदा पता देखा जाता है कि लाहौर से है और उसको फिर बस से उतारा जाता है और फिर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ये आप घर देख सकते हैं, ये वो घर के मनाजिर हैं। आप इधर देखें, ये वो घर है और इसके बाहर बिल्कुल दुकानें भी मौजूद हैं और कहा जाता है कि वो बड़ा अच्छा खूबसूरत इंसान था। उसको क्या पता था कि जब वो वापस वहाँ से निकलेगा तो उसकी यहाँ पर लाश आएगी और उसके वालिदैन उसको दफनाने की तैयारी करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई सबसे पहले तो इंतहाई दुख हुआ है, बड़ा तकलीफ दे मरहला है, क्या कहेंगे? जुनेद कैसा इंसान था, क्या गुजरा? जुनेद के साथ मेरा बचपन से बहुत गहरा रिश्ता था और मेरा दूर से वो रिश्तेदार भी लगता था, जो कि हम बचपन से एक साथ हम बड़े हुए, हमने एक साथ खेला, ठीक है। और अब पिछले 6 साल से हम एक साथ काम भी कर रहे थे। अच्छा, एक साथ काम कर एक साथ 6 साल से हम काम भी कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा एक बहुत करीबी मेरा भाई मुझसे दूर हो गया और वो जो जगह खाली हुई है ना उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे पहले आप बताएं कि आपका और उनका क्या ताल्लुक था। आपने बताया कि वो आपके घर से ही वहाँ से रवाना हुए। जी हाँ, वो मेरे घर से रवाना हुए थे, तकरीबन सुबह की 11 बजे की गाड़ी थी। उससे पहले वो बहुत मायूस थे, उनके चेहरे पर घबराहट थी, बहुत घबराहट थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। वो आप भी वहीं पे थे? जी, वो मेरे से मिल कर गए, उनके वो चेहरे पर खुशी नहीं थी जो मिल कर जाते। तो गए 11 बजे, बस मुरझाए से चेहरे थे। तो तकरीबन वो अपनी एहलिया को छोड़ने आए थे, अपने बीवी बच्चों को छोड़ने आए थे। मेरे सगे वो मेरे घर से रवाना हुए थे। बस रवाना होकर वो अगले दिन रवाना हुए, क्या पता तो उनकी मौत रास्ते में लिखी हुई थी। नहीं तो ये इस वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं? क्या आप लोगों को क्या पता चला उधर? हमें तो बिल्कुल पता नहीं चला। हमें जो है रात के 12 बजे उनकी एहलिया जो थी उनके इंतज़ार में थी, वो उन्हीं को पता चला। उन्हें मोबाइल पर जब खबर मिली कि इस तरह हो गया है, तो वो तो उधर ही अब मतलब संभलने के वो नहीं थी, उनकी तबीयत ख़राब। आप क्वेटा में ही थे, तो आप फिर जब आए तो आपके शनाख्ती कार्ड पर क्या लिखा हुआ था? हमारे शनाख्ती कार्ड पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो जैसे कि वो उन्होंने निकाला है ना कि पंजाबी निकाल के। नहीं, उनको जो तकरीबन 2 बसें थी, बस में वो रवाना थे, सुपर मैक्टर कंपनी का नाम है। उस बस में वो रवाना थे, उसमें से तकरीबन 2 मुसाफिरों में ये मुसाफिर थे, एक दूसरे मुसाफिर थे। इन दोनों को शनाख्ती कार्ड देकर इनको निकाल के इनको कत्ल कर दिया। क्यों, क्या लिखा था शनाख्ती कार्ड पे जो उन्होंने? कार्ड पर यही लिखा था कि इनका मौजूदा पता जो है पंजाब से, ये पंजाबी है, इनका गोजरे का पता लिखा था। तो उन दहशतगर्द जालिम के बच्चे वो तो नहीं छोड़ते हैं ना। मैं खुद क्वेटा का रहायशी हूँ, मुझे पता है वो पंजाब के को पंजाबी देख ले उसको नहीं छोड़ते, उसको जब तक मारे ना वो नहीं छोड़ते। वो बहुत बेदर्दी से वो लोग मारते हैं उसको। पहले भी इस तरह के कितने वाक़यात रोज़ रूटीन में होते हैं? ये तो मैं तो रहता हूँ आए दिन, हफ्ते में 2 महीने में बहुत बार मैं सुन रहा होता, कभी किसको कभी फलां को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर रहे होते। आपके शनाख्ती कार्ड पर मौजूदा पता क्वेटा का लिखा हुआ है?
जी मेरा तो कोयटा का लिखा हुआ है। तो आप लोगों को कुछ नहीं कहते? नहीं, जो कोयटा का उसको रहायशी को तो कुछ नहीं बोलते, जो पंजाबी उनकी खारे वो पंजाबी से क्या खार क्या है पंजाबी से? बस ये तो उन्हीं को पता है, वही जानते हैं आप भी क्या। वहाँ पर हैं, कुछ आइडिया दो। बस तासुब नहीं पसंद करते हैं, वहाँ के बलोच नहीं पसंद करते पंजाबियों को। हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, हमने कभी किसी और सूबे वाले से कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हम कोई दुश्मनी रखें। सब हम पाकिस्तानी हैं। ये पंजाबी, ये बलोची, ये तो होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा रिश्ता तो इंसानियत का है ना। इंसानियत का है। अब उन्होंने तो इंसानियत का ही कत्ल कर दिया। हमारा जितना आपके साथ गुजरे लम्हात थे, यकीनी बात है बड़ा तकलीफ दे मरहला है। जब आपको पता चला, आपको कब पता चला और आप उसे कहाँ पर मौजूद? मैं अपने घर पे सोकर उठा था। उस टाइम मैं थोड़ा लेट उठा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे पहले न्यूज़ से पता चला, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने अपना फ़ोन पकड़ा तो मेरे कज़न का स्टेटस लगा हुआ था, अभी स्टेटस लगा ही था उसका। तो मैं बड़ा एकदम से हैरान हुआ। मैंने उसके घर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वाकई में ये हादसा पेश आ गया। तो मुझे तो 15-20 मिनट के लिए मैं तो सदमे में चला गया। मुझे होश ही नहीं आई कि क्या वाकई ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने उसे खुद उसका सामान रिक्शा में लोड करवा के उसको यहाँ से उसकी फैमिली के साथ रवाना करवाया था। आपने यहाँ से उनको रवाना करवाया था और इस मोहतरम ने वहाँ से मिलकर यहाँ पर रवाना करवाया था। जी, लेकिन आपने जब रवाना करवाया वो मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। इन्होंने जो है यहाँ पंजाब से इनको रवाना करवाया था इनकी एलिया के साथ, क्योंकि बचपन के दोस्त थे। मैंने उनको फिर अगले दिन वहाँ से अब खुद मैं इनको बस में बिठा कर आया हूँ। वो ख़वातीन को कुछ नहीं कहते, बच्चों को या सिर्फ मर्दों को? दहशत गर्द है वो, ख़वातीन को तो कुछ नहीं कहते, मगर वो पंजाबियों को नहीं छोड़ते, वो दहशत गर्द है। उनको आप ये बलोच भी नहीं कह सकते। ये तो इंसानियत नहीं है किधरी भी कि आप किसी बेगुनाह को आप किसी कत्ल करें। उन बेचारों का कसूर किया है। आप कोयटा से आए हैं और आपने उनके पीछे पीछे आया, उनकी मैयत के पीछे पीछे मैं टूडी में आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। पंजाबियों में आपको लगता है कोई हल्की सी भी नफरत या कुछ इस तरह की चीज़? ये तो दहशत गर्द है, ना इनका ईमान है ना इनका कुछ है। ये तो बस एक पंजाबियों से इनकी कुदरती ख़ार है, ये तो दहशत गर्द है ना। आप भी तो यहाँ पर आते हैं, आप पंजाबियों से मिलते हैं, कितनी मोहब्बत मिलती है आपको? मुझे तो यकीन करें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत दिल के अच्छे लोग हैं। मैं आता हूँ, मुझे घुमाते फिराते हैं। मैं बहुत दफ़ा पंजाब आया हूँ, एक दफ़ा नहीं आया हूँ, बहुत जगह। लाहौर के अलावा और किसी इलाके में भी आया, मुझे घुमाया फिराया। भाइयों जैसा वो भाई था जिसका नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाया गया। जब बॉडी को, मैयत को जब कंधा दिया, कितना मुश्किल था कंधा देना? बहुत मुश्किल था जी कंधा देना उसको। जब मैंने उसको देखा तो मेरी आंखों के आगे उसका वो चेहरा आया कि जब उसने मुझे कहा कि यार ये मेरा सामान रक्शे में रखवा दे, सामान वजनी था, तो मैं कोयटा जा रहा हूँ, मैं परसों वापस आ जाऊँगा। मुझे वही अल्फाज उसके मेरे कानों में है कि वो मेरा भाई वापस नहीं आया। उसको जब मैंने देखा तो वो इस तरह से वापस आया कि पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं अभी तक उसकी वही आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। जब बॉडी आई, बॉडी को रिसीव आपने खुद किया? जब मैं रिश्तेदारों के फैमिली के सबके साथ ही था। तो क्या जब दीदार हुआ, वो ऐसा दीदार हुआ कि वो ज़िंदगी में भूल नहीं सकते? नहीं जी, वो मैं कभी भूल नहीं सकता उसका चेहरा। मैं रात भर भी इसीलिए मैं सो नहीं सका, क्योंकि उसका चेहरा और उसकी बातें मेरे दिमाग में और चेहरा आंखों के सामने बार बार आता रहा। यही ये दुनिया फ़ानी है, सब ने कूच कर जाना है, लेकिन बड़ा तकलीफ दे जिस शख्स के साथ इतनी मोहब्बत, लगाव हो, प्यार हो। बहुत ज़्यादा मेरा उसके साथ प्यार था, बहुत मोहब्बत थी मेरी उसके साथ। कि ऐसा होता था कि उसको अगर कोई काम है या मुझे कोई काम है ना, तो सुबह रोज़ उठ के एक दूसरे को हम फ़ोन करके रब्ता करते थे कि यार ये काम है तो चलो ये काम कर हल करने चले। आपकी आंखें अभी भी भर आई हैं, यकीनी बात है बड़ा मुश्किल मरहला है। क्या जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं यकीन करें मैं 2-3 दफ़ा आया, इनके बहुत पक्के दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के बगैर लोग रह नहीं सकते थे। अब इनकी आंखों से अंदाज़ा लगा। अब आपका दोस्त नहीं रहा इस दुनिया में, दुआए मगफिरत के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अब क्या होगा? हुकूमत पाकिस्तान से कुछ मुतालबा करते हैं?
हुकूमत पाकिस्तान से तो मुतालबा यही है कि ये जो लोग हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि हमारे मुल्क में अमन कायम हो, क्योंकि बलोची ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ये दहशत बताएं, गर्द दोस्त के साथ गुजरा हुआ कोई ऐसा लम्हा जो जिंदगी भर नहीं भूल सकती? उसके साथ तो लम्हात इतने सारे मेरे गुजरे हैं कि मैं तो आपको क्या क्या बताऊं मैं कि रोना आ रहा है। बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम जब वो यहाँ से, उसका लास्ट टाइम का लम्हा मैं आपको एक बताता हूँ। मुझे उसने फ़ोन किया, हालांकि वो मिठाई वाली शॉप पे जाके मिठाई ले सकता था कोयटा जाने के लिए, हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि आओ यार मिठाई लेनी। मैंने उसे कहा, मैं कि यार मिठाई ही तो लेनी है, जाके ले आ। कहता नहीं मैंने तेरे साथ ही जाना है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि आदत थी ना एक दूसरे के साथ जाके काम करने की। कितना अर्सा दोस्ती को हो गया? दोस्ती तो बचपन से थी, बचपन से। काम एक साथ करते हुए 6 साल हो गए थे। बचपन का दोस्त जब अपने हाथों से दफनाया, क्या कर दिया? बस ही। अल्लाह पाक जी सब्र अता फरमाए। दोस्ती का रिश्ता बड़ा अनमोल रिश्ता है। बड़ा मुश्किल होता है जब अपने प्यारों को कब्र में उतारा जाता है, और ऐसे प्यारों को जिनके साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा शायद कई सालों के बराबर होता है। कोयटा जाने से पहले इसी दोस्त ने अपने दोस्त जुनेद को अपनी फैमिली के साथ रुखसत किया, लेकिन इसे क्या पता कि वापस जब आएगा इसका दोस्त तो अपने कदमों पर चल कर नहीं आएगा, बल्कि लोग उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लेकर आएंगे, और इसी दोस्त ने उसे बॉडी को रिसीव करना था और फिर उसके लाश को कब्र में उतारना था। अल्फाज नहीं मिल रहे, लेकिन सवालिया निशान ये है कि क्या पंजाबियों का कसूर सिर्फ ये है कि वो पंजाबी हैं? सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। लम्हा फिक्रिया ये है कि अब हमारी स्टेट क्या करती है, क्या जवाब देती है। और उनके दोस्त की भी गुफ्तगू मुलाहिजा की, ये वो दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ से जुनेद को रवाना किया कोयटा में, और उन्हीं के साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका ताल्लुक कोयटा से है, और इन्हीं के घर में वो जुनेद वहाँ पर मौजूद था। और आखिरी दफ़ा जुनेद इनसे मिलने के बाद जो है वो लाहौर रवाना हुआ, लेकिन बाद में रास्ते में ही पता चल गया कि जुनेद को जो है वो उनके शनाख्ती कार्ड को चेक किया गया, उसके ऊपर मौजूदा पता चेक किया गया, बस से उतार दिया और ये कहा कि तुम पंजाबी हो, और फायर करके गोलियां मार के छलनी कर दिया जब तक वो इस दुनिया फानी से कूच नहीं कर गया। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।